टाइप्स ऑफ सिस्टम्स पूरा कर देते हैं। नंबर वन, ओपन सिस्टम। नंबर वन, ओपन सिस्टम। आगे लिखो, it can exchange both matter and energy with the surrounding. It can exchange matter and energy with the surrounding. मीनिंग क्या है? मान लो यही रहा सिस्टम। जब सिस्टम कह रहा हूं कोई गैस है इसमें नहीं, इसका सराउंडिंग रहा ये बाहर जो है, ये इधर को, और इन दोनों के बीच में एनर्जी भी एक्सचेंज हो सकता है, मैटर भी एक्सचेंज हो सकता है। नहीं, मीन्स ये गैस यहां से यहां जा सकता है, गैस में मॉलिक्यूल्स है, उसमें मैटर भी है, हीट एनर्जी कैन ऑल्सो बी एक्सचेंज्ड। नहीं, नेक्स्ट राइट, क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम, इसके आगे लिखो, इट एक्सचेंज ओनली एनर्जी नॉट मैटर विथ द सराउंडिंग। ये हो गया सेकंड। थर्ड रहा आइसोलेटेड सिस्टम। it can exchange neither energy and matter। ये दोनों नहीं कर सकता, इट कैन नॉट एक्सचेंज एनर्जी और मैटर विद द सराउंडिंग। नहीं, नेक्स्ट राइट, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। zeroth law of thermodynamics। और मीनिंग समझा देता हूं, फिर लिखते हैं। लुक, मान लो ये रहा एक चेंबर क्लोज्ड, इसमें 3 चेंबर ऐसे है, ये रहा एक, ये रहा 2, ये रहा थर्ड। इस चेंबर को कहा ए, इसमें एक गैस है, इस चेंबर को कहा बी, इसमें भी एक गैस है, इसमें एक गैस है, सी। कहा ये इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मीन्स ये वाल इन दोनों में से हटा दोगे, हीट एक्सचेंज नहीं होगा, ये इसके साथ है। और ये भी कहा ये इसके साथ भी एक थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मीन्स इसको हटा दोगे ये और इसमें हीट एक्सचेंज नहीं होगा। तो ये इसके साथ था, ये इसके साथ था। अब इसको ओपन कर दोगे, अब ये इसके साथ भी नहीं करेगा। तो इससे सीखा क्या? इफ A is in thermal equilibrium with B and A with C, then B is also in thermal equilibrium with C. Draw this diagram.
और नीचे लिखो नंबर 1, A is in thermal equilibrium with C and A also is in thermal equilibrium with B, implies B is also in thermal equilibrium with C. ठीक है, क्लियर, मीनिंग क्लियर हुआ। थर्मल इक्विलिब्रियम जब कह रहा हूं टेम्परेचर सेम है तभी हीट एक्सचेंज नहीं होगा। अब इसको डायग्राम में ऐसे दिखा देते हैं, ए बी एक सिंबल बना के। इसको डायग्राम में ऐसे सिंबल बना के दिखा देते हैं। हो गया। हो गया ना। और इससे पहले वर्क डन समझा दिया था, डिराइव भी कर दिया था। वर्क डन कितना आया था, इंटीग्रेशन ऑफ dw इंटीग्रेशन ऑफ v dv, जहां से जहां तक पिछले वीडियोस क्लास में किया था। यही चीज आइसोथर्मल के लिए कितना आया था, RT log आइसोथर्मल के लिए 2.303 nRT log। इसको याद रखना, फाइनल वॉल्यूम बाय इनिशियल वॉल्यूम। दूसरे ढंग से भी डिराइव कर दिया था, P1 by P2 इनिशियल प्रेशर फाइनल प्रेशर। वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस भी कर दिया था, वर्क डन पिछले क्लास में और वीडियो में भी। वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस कितना आया था, वही PdV का इंटीग्रेशन करके देखो, R बाई, हाँ, T1। अगर ऐसे नहीं लिखोगे, इसको पहले लिखोगे क्योंकि फिर था T1 माइनस T2, यही आया था नहीं, ये भी हो गया था। फिर ये भी हो गया था, पी भी टू द पावर गामा इज कांस्टेंट। और इसके दो कराया था, बोलो, टी भी टू द पावर गामा माइनस 1 इज कांस्टेंट। और एक कराया था पी P1 माइनस गामा इज ऑल्सो, और इसके साथ न्यूमेरिकल कराया था नहीं, कहीं पे लिखा है सडन प्रोसेस मीन्स आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस नहीं। ठीक है, नाउ फिर एक न्यूमेरिकल कराया था ना। अब इसी को देख के बोलो वर्क डन इज पॉजिटिव और नेगेटिव। पहले यहीं पे था V और फाइनल वॉल्यूम रहा ये V2, इसी के नीचे नीचे यही एरिया था नेगेटिव। अगर एरो इधर को होता पॉजिटिव नहीं। नो नो, फिर ऐसे कराया था, इधर को P इधर को V, ऐसे वर्क डन इज नहीं कितना, इसके नीचे नीचे कोई एरिया बन रहा है
सो वर्क डन इज इक्वल टू 0। जो नीट का न्यूमेरिकल कराया था एक, याद आ रहा है? नहीं, ऐसे नहीं कराया था ये। वी पी, इस जगह को कहा ए, इस जगह को कहा बी, इसको कहा सी, इसको कहा डी। एरो ऐसे दिया है। यहां से यहां तक कौन सा प्रोसेस है? सेम प्रेशर। तो इसके नीचे नीचे ये पिछले इतना एरिया बना, बी से लेके सी तक आइसोकोरिक, वॉल्यूम सेम, वर्क डन 0। डी से लेके ए तक भी आइसोकोरिक, वॉल्यूम कांस्टेंट, वर्क डन 0। यहां से यहां तक वर्क डन था, इसके नीचे नीचे नहीं। ये बोला, ये रेड वाला एरिया ज्यादा है, ये ब्लैक वाला? तो रेड वाला एरिया पॉजिटिव है नेगेटिव है? नेगेटिव। रेड वाला था नेगेटिव और ब्लैक वाला था पॉजिटिव। सो नेट वर्क डन इज नेगेटिव। वो कितना रहा? इसी के अंदर अंदर जो एरिया बना, ये नहीं, ये कौन सा साइक्लिक है? साइक्लिक है, जहां स्टार्ट हुआ वहीं खत्म हुआ, एंटी क्लॉकवाइज। तो वो टोटल वर्क डन इज नेगेटिव। ठीक है, अगर क्लॉकवाइज होता था फिर था पॉजिटिव, नहीं। नाउ अब क्वेश्चन को ऐसे दे रहा हूं, ये सारी न्यूमेरिकल कर रहा हूं। सपोज ऐसा है, वीपी ऐसा है, वर्क डन कितना होगा? इसी का एरिया होगा, सर्कल शेप में है। सपोज इसके नीचे यहां लिखा है v, इसके नीचे यहां लिखा है 2v। तो ये सर्कल का डायमीटर कितना हो गया? 2v माइनस v। तो डायमीटर हो गया 2v माइनस v, दैट इज इक्वल टू v। तो रेडियस कितना हो गया? अब ये सर्कल शेप में है और इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। आर की जगह क्या लिखोगे? तो v/2 का स्क्वायर, v²/4, इतना। यही रहा वर्क डन, नहीं। नाउ नाउ अब यहां पे और एक चीज समझाना है। नाउ चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना हुआ? नाउ वो समझा दूं, नहीं। चेंज इन इंटरनल एनर्जी। नाउ हीट के लिए सिंबल क्या लिखा था? क्यू। वर्क डन के लिए लिखता हूं डब्ल्यू। अगर किसी गैस का टेम्परेचर बढ़ रहा है फिर कहना कि उसका इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुआ। अगर टेम्परेचर कम हो रहा है फिर कहना कि इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हुआ। मैंने किसी गैस को इतना अमाउंट ऑफ हीट दिया, वो क्या करेगा? कुछ तो खर्चा होगा उसका एनर्जी को, इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने के लिए, अगर दिया हो। बाकी कुछ यूज होगा उसको एक्सपेंड करने में, वर्क डन। यही रहा फास्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यही रहा फास्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो सो नीचे लिखो फास्ट, फिर आऊंगा, फिर इधर आऊंगा, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। नीचे लिखो फास्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फिर इधर आऊंगा। फास्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फास्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लेट लिखो, लेट लेट डेल्टा क्यू इज इक्वल टू, क्यू भी लिख सकते हो, amount of heat given to a system amount of heat given to a system. Delta U is equal to change in internal energy. W is equal to
amount of work done by increasing the volume or decreasing the volume of the gas. ठीक है, तो यही दिया इसने, यही दो काम किया, और तो कुछ हुआ ही नहीं. So लिखो, it is based on conservation of energy. First law is based on conservation of energy. तो फिर इसको कैसे लिखोगे? अब जैसे लिखा था, therefore delta Q is equal to, therefore delta Q is equal to delta U plus W. अब यहीं पे रहा इंटरेस्टिंग ना, लुक, जो मैंने कराया था ये हमेशा यही होगा या नहीं? हमेशा. ऑलवेज. क्योंकि जब वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के हीट दे रहे हो, वॉल्यूम तो बढ़ तो नहीं रहा. जब इसी में गैस है, इसका वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है, तो इसी का ये वाला पार्ट W इज इक्वल टू पी डी भी था ना, डी भी था चेंज इन वॉल्यूम. अगर वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है, डी भी जीरो, तो दिस थिंग इज जीरो. सो जो हीट दे रहे हो क्या करेगा? यही काम करेगा सिर्फ. जो हीट दे रहे हो, अगर ये चेंज इन वॉल्यूम नहीं हो रहा है, तो ये जीरो, ये सारा का सारा हीट यही काम करेगा. इससे पहले समझाया था Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी. उधर यहां पे एम ना लिख के एन लिखूंगा, नंबर ऑफ मोल्स. अब वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, सी की जगह लिखूंगा स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यही रहा राइज इन टेम्परेचर. सो दिस इज ऑलवेज ट्रू, दिस इज ऑलवेज ट्रू. और डेल्टा क्यू फिर क्या होगा? जितना हीट दे रहे हो, एनी क्यू इज इक्वल टू, समझाया था, एम सी डेल्टा टी ना, ये भी तो हीट है. अब मास ना लिख के सॉलिड सब्सटेंस तो नहीं लिखा हूं, गैस लिया हूं, एन सी डेल्टा टी. तो यही रहा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. एन पूरा गैस में ना, लुक, कोई बात नहीं ना. एक पेन का दाम 20 रुपये, 5 का कितना होगा? 20 × 5. इसको कैसे डिफाइन किया था? नहीं, कैसे डिफाइन किया था? इधर लिखा मोल, इधर लिखा स्पेसिफिक, इधर लिखा राइज इन टेम्परेचर, इधर लिखा हीट. 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितना हीट चाहिए उसको कहते हैं सी. 1 मोल नहीं है, एन मोल है, एन सी. राइज इन टेम्परेचर 1 नहीं है, डेल्टा टी है, एन सी डेल्टा टी. हीट है क्यू, सो क्यू इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी. ये सी फिर कैसे हो सकता है? अगर कांस्टेंट प्रेशर के साथ कर रहे हो सी पी लिखोगे, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम के साथ कर रहे हो सी भी लिखोगे.
कहाँ पे? ये तो अगर अगर नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, तो फिर यही यही है। नहीं, वर्क डन कब कब हो पाएगा? वर्क डन में ही था ना, W इज इक्वल टू पी डीवी का इंटीग्रेशन। डीवी से चेंज इन वॉल्यूम, इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। नहीं, ये वर्क डन में ही है ना। ये इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, तो वर्क डन तो ये है ही है। अगर वर्क डन नहीं हो रहा है, आप हीट दे रहे हो, ये नहीं हो रहा है, तो फिर यही यही रहा। और ये कितना होगा? हमेशा ही उतना ही होगा। कांस्टेंट वॉल्यूम पे नहीं हो रहा है। हाँ, नहीं, ये तो हमेशा ही ट्रू है। अगर वर्क डन जीरो है, तो यहां लिख देना जीरो। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम में वर्क डन जीरो है, तो जितना हीट दिया, वो सारा का सारा क्या किया? उसको एनर्जी को बढ़ाया। वो एनर्जी लिखा है हीट लास्ट वाला। तो इसी को फिर क्या लिखोगे? कांस्टेंट वॉल्यूम पे कर रहा हूं, यही रहा ना। एन सी भी डेल्टा टी लिखोगे। ठीक है। अब वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, तो क्या सारा का सारा हीट सिर्फ एक ही काम कर रहा है, उसका टेम्परेचर को बढ़ा रहा है अगर दे रहे हो। अगर निकाल रहे हो, फिर टेम्परेचर को कम कर रहा है। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, फिर कहना इंटरनल। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, फिर कहना इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस। अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, फिर कहना इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस। नहीं, ठीक है। नाउ नाउ लुक, अब यही चीज, नाउ इसको लिख लो। डेल्टा यू, डेल्टा यू को क्या पढ़ोगे? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इफ पॉजिटिव, इसका मीनिंग क्या है बोलो? टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, डिक्रीज? तो लिखो टी इंक्रीजेस। इफ डेल्टा यू इज इक्वल टू नेगेटिव, देन टेम्परेचर डिक्रीजेस। if delta u is equal to 0, implies चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ? हुआ ही नहीं। मीन्स डेल्टा टी इज जीरो। हाँ हाँ, हाँ हाँ, ठीक है। नाउ ऐसे ही रहा। आपने 5000 रुपीज लिया घर से, दो काम करने के लिए कहा गया। एक कपड़ा खरीदा 3000 का, 2000 में खाना खा लिया। ये यही दो काम किया। अगर ये खाना नहीं खाओगे, ये सारा इधर खर्चा करोगे, कपड़ा अच्छा मिलेगा, सारा इधर ही यूज हो गया। सेम चीज। नहीं, इधर सारा यूज कर लिया, तो इधर जीरो बचा। इधर सारा यूज कर लिया खाना, इधर जीरो बचा। नहीं, वही रहा। नाउ फिर लिखो W का साइन कन्वेंशन वर्क का। वर्क डन क्या लिखा था? पी डीवी का इंटीग्रेशन लिखा था। ऐसे ही बिना कुछ करके समझाया था, एरिया अंडर द पीवी डायग्राम दोनों का प्रोडक्ट है। ये दो चीजें प्रोडक्ट है। ए पॉजिटिव नंबर इंटू पॉजिटिव नंबर, 5 इंटू +3, 15 ही है, पॉजिटिव है। अगर एक नेगेटिव होगा, कितना होगा फिर? -15 ही हुआ। नहीं, ये दोनों प्रोडक्ट है। नहीं, नाउ सो नीचे लिखो W इज इक्वल टू पॉजिटिव implies
इंप्लाइज चेंज इन वॉल्यूम को पॉजिटिव कहोगे नेगेटिव? पॉजिटिव हो गया, पहले भी था, अब 4v हो गया वॉल्यूम, दिस माइनस दिस पॉजिटिव है, सो चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू पॉजिटिव। मीन्स इसको क्या कहोगे? केस ऑफ एक्सपेंशन। एक्सपेंशन होगा तभी v 4v बनेगा। v अगर v/2 बन गया, एक्सपेंशन थोड़ी कहोगे। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? गैस खुद ही एक्सपेंड हो रहा है, वर्क डन बाय द गैस। तो आगे लिखो, इसका मीनिंग है वर्क डन बाय द गैस। नेक्स्ट रहा, अगर नेगेटिव है इसका मीनिंग, तो चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव, डेल्टा v इज इक्वल टू नेगेटिव। मीन्स पहले ज्यादा था, या चेंज इन वॉल्यूम इज नेगेटिव। मीनिंग क्या है? एनी चेंज, एनी चेंज इज इक्वल टू इसका फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। ये नेगेटिव कब होगा? इनिशियल कब? कहीं पे लिखा है 5 माइनस 15, ऑर्डिनरी थी चीज है, क्लास 4 बोला। तो इनिशियल अगर ज्यादा हो, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू फाइनली कम हो, हमने चेंज को ऐसे याद रखना, फाइनल माइनस इनिशियल। मान लो पहले था आ, ये रहा, इसका रिजल्ट क्या होगा? इनमें से जो बड़ा है उसी का साइन डोमिनेट कर रहा है, उसी का साइन डोमिनेट कर रहा है। तो फाइनल माइनस इनिशियल को नेगेटिव होने के लिए, इसको नेगेटिव मीन्स इसको सेटिस्फाई करने के लिए इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? हाँ जी, ज्यादा। ये ज्यादा होना चाहिए, तभी इसका नेचर डोमिनेट करेगा, नहीं? ठीक है, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, इनिशियल था मान लो 4v, फाइनल रहा मान लो, फाइनल मान लो रहा v, तो चेंज कितना हुआ? इनिशियल रहा ये, फाइनल रहा ये, तो कंप्रेस हुआ है, क्या हुआ है? हाँ? नहीं नहीं, इनिशियल यही था, 4v में था, 4v कंप्रेस ही हुआ है, तो चेंज इज फाइनल माइनस इनिशियल, v माइनस 4v, that is minus 3v. Therefore, this indicates what? Compression. नहीं, this indicates compression. Compression means गैस कंप्रेस हो रहा है, तो वर्क इज डन ऑन द गैस, ऑन द गैस। आगे लिखो, therefore work is done on the gas. उसी को ऐसे समझा देता हूं। नाउ लुक, उसको ऐसे समझा देता हूं। नाउ लुक, नाउ यही रहा कोई सिलेंडर, इसी में यही रहा एक पिस्टन, इसी के अंदर गैस है। अब इसका जो वॉल्यूम है v है, नीचे को पुश कर रहा हूं तो वॉल्यूम विल डिक्रीज। सपोज हो गया v/3, तो चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ? एनी चेंज इज फाइनल माइनस इनिशियल। अब यहां पे था और यहां आ गया, पहले जो भी था उसको भी कहा, इस भी को v/3 कहा। एनी चेंज इज फाइनल माइनस इनिशियल, v/3 माइनस v कितना हुआ? v माइनस 3v माइनस 2v/3, नेगेटिव आया ना, तो इसका मतलब कंप्रेस ही हुआ। इसको क्या कहोगे? वर्क इज डन ऑन द गैस, ऑन ऑन। ठीक है, अब मीनिंग क्लियर हुआ। अब नहीं कहना कि केमिस्ट्री में उल्टा होता है, पहले यही था,
पिस्टन यहीं पे था, इतने रीजन में गैस था, ये वॉल्यूम को वी कहा, नहीं? ठीक है, इसी को मैंने ऊपर को उठा दिया, नहीं तो ये गैस को हीट किया, ये पिस्टन अपने आप ऊपर उठा, यहां पहुंच गया, पहले वॉल्यूम भी था, अब सपोज हो गया 4v, तो चेंज कितना हुआ? फाइनल माइनस इनिशियल, दिस माइनस दिस, 3v। इसको क्या कहोगे? वर्क डन, एक्सपेंड, वर्क डन बाय द गैस। अब क्लियर हुआ, नहीं? और ये चीज पहले क्लियर था? वो कह देते हैं वो केमिस्ट्री में उल्टा होता है, फिजिक्स में ऐसे थोड़ी होता है, वही तो रहा, दो चीजों का प्रोडक्ट है, नहीं? नो, डब्ल्यू का मीनिंग क्लियर? इतना हीट दिया था, यही रहा चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अगर हीट उसमें से निकाल रहे हो तो ठंडा हो जाएगा, अगर उसको हीट दे रहे हो गर्म हो जाएगा। इसका काम खत्म, इसका काम खत्म, साइन कन्वेंशन। अब इसका लिखते हैं, नीचे लिखो डेल्टा क्यू, अमाउंट ऑफ हीट गिवन, डेल्टा क्यू। पॉजिटिव नेगेटिव कब कहोगे? इसका मीनिंग है हीट इज गिवन टू द सिस्टम, मीन्स गैस को दिया बाहर से, हीट इज गिवन टू द सिस्टम, therefore heat is absorbed by the system, नहीं? तो फिर बोलो क्या होगा? टेम्परेचर विल इंक्रीज, सो द टेम्परेचर विल इंक्रीज। अगर एक्सपेंड नहीं हो रहा है, आप दे रहे हो तो गर्म हो रहा है, आपने एक्सपेंड करके उसको ठंडा कर दिया। अगर एक्सपेंड नहीं हो रहा है, अब इसका मीनिंग है हीट इज टेकन फ्रॉम द गैस, हीट इज टेकन आउट, इसका मीनिंग है हीट इज टेकन आउट फ्रॉम द गैस, दैट इज हीट इज रिलीज्ड टू द सराउंडिंग, बाहर की तरफ। हाँ जी, ये बोला, नीचे बोला वो जो सिस्टम है उससे हीट बाहर निकल गया सराउंडिंग को, यस। ठीक है ना? अब मीनिंग क्लियर हो गया? अब करते हैं न्यूमेरिकल, लिखो एक न्यूमेरिकल। फॉर एन आइडियल गैस, फॉर एन आइडियल गैस 200 calorie of heat is given, 200 calorie of heat is given, हीट को क्या लिखोगे? Q, and work done is 200 joule, and work done is 200 joule। अब ध्यान से, एक जूल में लिखा है, एक कैलोरी में लिखा है, इसलिए केयरफुल। फाइंड आउट द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, फाइंड आउट द चेंज, यही था, मीन्स ये पूछा है कितना है, ये कैलोरी में दिया है, सारा जूल्स में कन्वर्ट करके करना। 4.2 जूल कितना कैलोरी था? 1 कैलोरी, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। ये कितना कैलोरी है? 200 कैलोरी, तो कितना होगा? 4.2 इंटू, अब डेल्टा क्यू की जगह क्या लिखोगे?
4.82 इंटू, अब डेल्टा यू वी डोंट नो, इसी को तो निकालना है। वर्क डन इज इक्वल टू 200, तो इसी को इधर ले आओ। देखो कितना आया, डेल्टा यू कितना आया देखो। इसी को इधर ले आओ, सब्ट्रैक्ट कर दो, देखो कितना आया। इसी को इधर ले आओ, कितना हुआ देखो, 640 जूल्स। पॉजिटिव आया नेगेटिव? इससे पहले इसका साइन कन्वेंशन में पॉजिटिव के लिए क्या लिखा था देखो, तो लिखो फिर टेम्परेचर इंक्रीजेस। समझ आ गया? नेक्स्ट करो अनदर न्यूमेरिकल। नेक्स्ट लिखो, फॉर एन आइडियल गैस इन आइसोथर्मल कंप्रेशन, फॉर एन आइडियल गैस इन आइसोथर्मल कंप्रेशन, कंप्रेस कर रहे हो means volume is decreasing. For an ideal gas, for isothermal compression, हेलो, हाँ जी सर जी नमस्कार। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ मैं आ, जो कल रात बात हुई थी ना, हाँ, अभी आप कहाँ पर हैं? मैं बस 10 मिनट में, नहीं अभी टाइम क्या हुआ देखना बेटे, 11:30, 12 बजे पहुंच जाओ। नहीं अब जाना जाना होगा कहीं, लेट, ठीक है 12:30, 12:30 पूरा पहुंच जाऊंगा, 12:30 जी। ठीक है अभी क्लास 12:30 पहुंच, जी ठीक है ठीक है ठीक है, जी ठीक है, ओके 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 जी नमस्कार। नो नो, लिखो क्या लिखा, फॉर एन आइडियल गैस इन आइसोथर्मल कंप्रेशन वर्क डन इज 50 जूल, मीन्स डब्ल्यू की जगह क्या लिखूंगा, 50 जूल्स में दे रखा है, अच्छी बात है, कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। देन फाइंड आउट द हाउ मच हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड, फाइंड आउट हाउ मच हीट इज एब्जॉर्ब्ड और इज रिलीज्ड। क्या लिखा है ऊपर, आइसोथर्मल मीन्स टेम्परेचर कांस्टेंट, डेल्टा यू इज जीरो, डेल्टा यू इज जीरो, बस उस पर लगा दो, फिर डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, यहां लिखा जीरो, तो यही रहा। ये कितना था, 50 जूल, तो कितना हीट दिया, 50 जूल, नहीं। नाउ नाउ अब ध्यान से, नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड आउट हाउ मच हीट इज एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड। अब बोलोगे इसको एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड, वहां पे लिखा हुआ है आइसोथर्मल कंप्रेशन, बोलो कम, हीट इज, समझाया नहीं, ठीक है, अब ठीक है, कम, हाँ कम कंप्रेस हो रहा है ना, कंप्रेस होने तो फिर बढ़ जाना चाहिए था ना, जब कंप्रेस करते हो अगर हीट बाहर को नहीं जा रहा है टेम्परेचर बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन उसने लिखा है आइसोथर्मल, टेम्परेचर वही रहा, इसको मतलब बाहर को हीट छोड़ा। अब ठीक है, बस यही छोटे छोटे आते हैं और क्या। नाउ
ना वर्क डन इज पॉजिटिव और नेगेटिव यहीं पे बोल दो। हाँ, कंप्रेस हुआ। हाँ, तो यहां अगर नेगेटिव लिख देते तो फिर ये अपने आप नेगेटिव हो जाना था। हाँ, अगर वो तो कंसेप्चुअली समझा दिया ऐसे, अगर यहाँ लिख देते फिर अपने आप ही आता, फिर सीधा बोल देते, ये तो रटने वाली बात होगी। ले, ठीक है। हैं? केमिस्ट्री में उल्टा नहीं है, वही तो है केमिस्ट्री। अरे इधर से इसको आप कैसे देखना चाहते हो? पांच, पांच इधर को वॉल्यूम कम हुआ, वर्क इज डन ऑन द गैस अगेंस्ट द प्रेशर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। नहीं, ये एक्सपेंड हुआ, वर्क इज डन बाय द गैस पॉजिटिव, है तो वही चीज है। नहीं, नाउ, नाउ लुक, अब ऐसे दे रहा हूं तीन डायग्राम। अब उसको बताना है वर्क डन कहां पे ज्यादा, कहां पे इन द चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपको बताना है। इधर को रहा V, इधर को रहा P, ये एक जगह रहा A, ये एक जगह रहा B। यहाँ पे कुछ वॉल्यूम का वैल्यू होगा, यहाँ पे कुछ P का होगा। यहाँ से यहाँ, इस स्टेट से इस स्टेट तक गैस ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है। ठीक है, थ्री डिफरेंट पाथ। इसको कहा पाथ वन, इसको कहा पाथ टू, इसको कहा पाथ थ्री। नाउ नीचे लिखो, इन द गिवन डायग्राम is the change on internal energy same in all three cases? In the given diagram, is the change in internal energy इस पाथ में, इस पाथ में, इस पाथ में सेम है या नहीं? यहां पे जो प्रेशर, जो वॉल्यूम, जो इस टेम्परेचर पे था, इसी स्टेट को इसी स्टेट में आया, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम। मीन्स क्या लिखोगे? डेल्टा U1 इज इक्वल टू डेल्टा U2 इज इक्वल टू डेल्टा U3। चेंज, डेल्टा मीन्स चेंज। नहीं ना, ये गैस, अब यहां पे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर जो है वो है। यहां पे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर जो है वो है। यहाँ का टेम्परेचर को T1 कहा, यहाँ का टेम्परेचर को T2 कहा, तो T2 माइनस T1 सेम नहीं है? नहीं, नहीं। इस रास्ते में इसके नीचे नीचे देखो, इतना वर्क डन हुआ, इतना वर्क डन। इस रास्ते में इतना वर्क डन हुआ, इस पाथ में, इस पाथ में देखो कितना वर्क डन हुआ, इतना हुआ। तो कहां पे वर्क डन ज्यादा है? वर्क डन इन केस वन इज ग्रेटर देन वर्क डन इन पाथ टू इज ग्रेटर देन वर्क डन इन थ्री। अब ये भी क्या लिखा था? डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W लिखा था ना? नहीं, ये सारे केस ऑफ क्या है?
एक्सपेंशन है, यहां से यहां तक, यहां पे वॉल्यूम यही था, यहां पे वॉल्यूम इससे ज्यादा है, इस वॉल्यूम से ये ज्यादा है। सो ये सारों केस में वर्क डन इज, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है ना, वर्क डन इज पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव। ये कितना है, जीरो। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, सॉरी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम है, जीरो नहीं है, सेम है, यहां से यहां तक नहीं आया, सॉरी। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, ये सेम है, ये दोनों का सम यही है। ये सेम है, मान लो ये 50 रुपीज है, यहां लिखा है डब्ल्यू, इन दोनों का सम यही है। डेल्टा यू हो तो हो गया, सेम है। यहाँ पे था, यहाँ पे था T1 इज इक्वल टू मान लो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यहाँ पर है प्रेशर कम हुआ, यहाँ पे टेम्परेचर 10 डिग्री है, तो डिफरेंस कितना है, चाहे इधर जाओ इधर जाओ, इधर सेम है, तो यही सेम है, इन दोनों का सम यही है। मान लो ये दोनों, ये तो सेम है ना हर केस में, ये मान लो 50 ले लिया, तो ये अगर ज्यादा है तो इन दोनों का सम ये फिर ज्यादा होगा, ठीक है नहीं। नाउ इसका मीनिंग क्या है, तो कहां पे ज्यादा हीट दे रखा हूं, यही रहा ना हीट गिवन, जहां पे वर्क डन, तो इसी केस में। अब समझ आ गया, ठीक है। सो Q1 इज ग्रेटर देन Q2 इज ग्रेटर देन Q3, समझ आ गया। नो, नो, आइसोकोरिक स्लोप वर्क डन ये हो गया, स्पेसिफिक हीट, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, ग्राफ भी कर दिया था पीवी डायग्राम का, नहीं, किसका स्लोप ज्यादा किसका कम, बस हो गया नहीं। आप टेस्ट दोगे और क्या, अब कल को कर लेंगे नहीं, सीपीसीबी का, हाँ आ सकता है। हाँ, वर्क पर एनर्जी में और क्या रह गया मेन तो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो असली चीज तो वो डाल नहीं रहे, नहीं और क्या रह गया। चलो फिर कल से टेस्ट देना शुरू करो, नहीं, नहीं, हाँ जी, कल को बोलो किस चीज का, हाँ जी, हाँ जी, ग्रेविटेशन का, चलो।